आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीवेट एलएलएम पीजी के अंदर आए हुए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको उसको कैसे भरना है। यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि हैं, कौन सी नहीं है, क्या क्या चेंजेस आए हैं एप्लीकेशन के अंदर लास्ट ईयर से। उसके बाद आपका जो सिलेबस है, सिलेबस जो आपका नया भारतीय न्याय संहिता सुरक्षा संहिता आया उसका क्या इफेक्ट है, क्या चेंजेस आए हैं उसके अंदर। आपके इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे सिलेबस के पॉइंट्स है वो आपको मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में। उसके अलावा कैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा मैं आपको समझाऊंगा। एक एक चीज यहाँ पे ध्यान से एकदम एग्जैक्ट डिटेल के साथ मैं एकदम प्रिसाइज तरीके से बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब बिना देर के सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका सीयूटी पीजी का वो आ चुका है और आपको उसको करना क्या है, फिल करना है अपना एलएलएम के लिए। तो उसके लिए आपको किस वेबसाइट पे आना है, आपको इस वेबसाइट पे आना है pgcuvetsamarth.ac.in पे। इसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, आप लोग इस वेबसाइट को वहां से खोल लीजिएगा। इसके अंदर आप देखोगे पब्लिक नोटिस आ चुकी है। हमें यहाँ पे पब्लिक नोटिस नहीं, हमें यहाँ पे सीधे जाके रजिस्टर करना। रजिस्टर से हमको मतलब होगा, वो कैसे होगा एप्लीकेशन फॉर्म आपको बता दूं। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो नोटिस आई थी उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो नोटिस है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वी आर इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सीवेट एलएलएम अपना पीजी 2024 एग्जाम। और यहाँ पे जितनी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और अदर यूनिवर्सिटीज है उनको हमको यहाँ पे देख के चलना है। अब इसके अंदर एक जो चीज यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है वो है कि सर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। उनकी हम लोग चलिए एक बार लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमारे मतलब की यूनिवर्सिटीज है मेन में, वो है आपकी यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके अलावा आपका यहाँ पे जो दो नाम गायब है अगर आप ध्यान से देखोगे, बल्कि तीन नाम मैं बोलूंगा जो यहाँ पे थोड़ा हद तक मतलब सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यहाँ पे दिया है, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है वेबसाइट के ऊपर। और ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत है। तो ये जो चीज है ये मुझे लगता है कि कुछ दिनों में शायद ऐसा हो सकता है कि ये यूनिवर्सिटी अपना नाम यहाँ पे बाद में इनका अपडेट हो, ऐड हो। तो आप लोग अभी थोड़ा वेट करिए। अगर आप डेट्स को चेक करोगे थोड़ा तो यहाँ पे आप देखो 26 दिसंबर से लेकर यहाँ पे 24 जनवरी तक आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है फॉर्म भरने का, तो वेट करो। क्योंकि आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना तो उसमें अंदर आपको ये भी फिल इन करना है कि आपका यहाँ पे जो प्रेफरेंस है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, किसका आपको वो भी आपको फिल करना है। तो वो जब तक बीबीएयू और बीएचयू ऐड ना हो जाए तब तक फिल करने का फिर फॉर्म मतलब नहीं रहेगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे चलना है। जो सक्सेसफुल आपको ट्रांजैक्शन करना है वो आपको 25 जनवरी 2024 तक करना है। और स्टूडेंट जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो उसमें मान लो कोई गलती आपने करी, उसको आपको रिजॉल्व करने का टाइम यहाँ पे 27 से लेकर 29 जनवरी में रहेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म को जब फिल करिएगा बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से देख के करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका लास्ट टाइम देखिए क्या हुआ था ना स्टूडेंट्स की, जो यहाँ पे एडमिट कार्ड था, यहाँ पे सीयूटी वालों ने बहुत गंदे तरीके से हैंडल करा था। कई लोगों का एडमिट कार्ड आया नहीं, उनका एग्जाम छूट गया। फिर से एडमिट कार्ड लॉन्च किया गया, फिर उनका एग्जाम छूटा बिकॉज एडमिट कार्ड आया ही नहीं। कुछ स्टूडेंट्स को बताया ही नहीं गया कि किस सिटी में तुम्हारा एग्जाम है। लास्ट मोमेंट तक एकदम मतलब भसड़ मची हुई थी। कई एजुकेटर्स ने, मैंने भी वीडियोस भी बनाए थे इसके ऊपर। और इस बार कहने की सीबीटी ने, एनटीए ने इस बात को सुना है। तो एडवांस सिटी की कौन सा आपका सेंटर पड़ेगा वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। जो एडमिट कार्ड है वो आपके 7 तारीख को आ जाएंगे। फिर 11 तारीख से लेके 28 के बीच में कभी आपका एग्जाम होगा, वो अभी नोटिफाई नहीं करा है कि एग्जाम किस दिन पे होना है। तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी के अंदर ये मत सोचिए चलो कि 11 के बाद या 12 को या 13 को या 15 को होगा या 28 के आसपास होगा, वो मत सोचो। कभी भी हो सकता है, मान लो 11 तारीख को ही होना है, तैयारी उस हिसाब से रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आंसर कीज जो होंगी वो आपके 4 तारीख को आएंगी, चैलेंज करने का आपका ये। और आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में यहां पे रखना है, जो यहाँ पे एक चीज है वो है कि ये एग्जाम आपका अब 1 घंटा 45 मिनट का होगा। ठीक है, ये यहाँ पे दिया है साफ साफ 1 घंटा 45 मिनट का, मतलब आपको 100 क्वेश्चन स्टूडेंट्स करने हैं इन 1 आवर एंड 45 मिनट्स। ठीक है, इस चीज का ध्यान, बहुत ध्यान से रखिएगा। ठीक है, 105 मिनट आपका टोटल होने वाले हैं। उसके बाद अपना जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको आपको ढंग से भरना, वो करना, वो अपना देख के चलना है। अब थोड़ा सा हम लोग वापस इस चीज का आते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका दिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार दिया है, जिससे हमें मतलब है 2 यूनिवर्सिटी जो ढंग की है। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी अगर आते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज में आप देख सकते हो ये वाली आपकी यूनिवर्सिटीज दी हुई है, दिव्या अहिल्या, ये सब पूरा है। फिर आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो हमारे मतलब की यूनिवर्सिटी है, सबसे ज्यादा तगड़ी यूनिवर्सिटी है, वो है आपकी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। यहाँ पे देखो, अब जो यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, बाकी चीजें होती है, यहाँ का बहुत ही टॉप नॉच है, बहुत ही बढ़िया यहाँ का एलएलएम। तो यहाँ के लिए आप जरूर अप्लाई करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपकी यहाँ पे आ गई, इन सबको आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है,
और उसके अलावा आपके ये आपका द यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे BHU BBAU मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ही ऐड होगा, मतलब ये मुझे लगता है चांस यहाँ पे अच्छा खासा ऐड होगा, तो उसको थोड़ा सा रुक के फॉर्म फिल करना, मैं आपको बता दूंगा कि जब BHU BBAU ऐड हो गया तब का तब करना। अब चलिए इसके बारे में हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरना है ना, वो आपको कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपका ये जो समर्थ वाला पेज था जो कि आपको शुरुआत में बताया उसके, वो आपका आएगा। वहां पे आपको सबसे पहले जाना है, जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह उनको पढ़ के यहाँ पे जाना है। पूरा इस चीज को ध्यान में रखिए कि जैसे आपका जो आपके यहाँ पे फोटोज वगैरह का आप बात करोगे ना, तो यहाँ पे दिया है कि रीसेंट फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट उसमें और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए, बिना मास्क के फोटो होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपका स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो अपना क्लियरली एलिजिबल होना चाहिए। और इसके अंदर इन्होंने ये दिया है कि 10 से लेके 200 केबी और 4 से लेके 30 केबी के बीच में यहाँ पे साइज होना चाहिए। अब इसको लेके कई स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि सर इसको हम कैसे करें, हमको बड़ा दिक्कत होता है। तो उसके लिए मैं अगर आपको एक वेबसाइट, मतलब आपको कैसे करना है मैं आपको समझाऊं, आपको सर्च करना है यहाँ पे नेट पे जाके फोटो रिसाइजर करके, ठीक है, फोटो रिसाइजर आप सर्च करो, उसमें आपको ये वेबसाइट मिलेगी imageresizer.com। इसका जब आप खोलोगे ना तो यहाँ पे फोटो अपनी अपलोड करो और उसके हिसाब से फॉर्मेट सिलेक्ट कर दो, जेपीजी फॉर्मेट है मेरे को डाउनलोड करना है, और इसका जो साइज है मेरे को इतने केबी में ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है, तो वो आपका आराम से उसको रिसाइज करके आपको दे देगा। और उसके लिए आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप ओकेन स्कैनर करके एक आपका आता है, ठीक है, मैं आपको फिर से नाम उसका बता दूं एप्लीकेशन का, आपका नाम आता है ओकेन, OKEN, ओकेन स्कैनर। ये काफी आपका अच्छा स्कैनर है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपना वो फोटो वोटो खींचने के लिए, तो इसको आप देख सकते हो। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो फीस वगैरह है वो क्या है। फीस वगैरह आपकी यहाँ पे देखोगे तो 1200 रुपए है आपकी जनरल कैटेगरी में अगर आप हो, 1000 रुपए हो अगर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में आते हो तब, थर्ड जेंडर SC ST के लिए 900 रुपए और पीडब्ल्यूडीबी के लिए 800 रुपए है। और अगर मान लो आप एक से ज्यादा पेपर भर रहे हो तो आपको यहाँ पे 600 रुपए, 500 रुपए और ये सब आपका दिया हुआ है। अगर मान लो आप सॉरी 2 पेपर या उससे ज्यादा भर रहे हो, मतलब मान लो लॉ का भर रहे हो, फिर MBA भर रहे हो, कुछ और भर रहे हो, तो उसमें आपका ये होगा, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके अंदर ये सब पूरा पढ़ वढ़ के आपको यहाँ पे लास्ट में जब आप जाओगे ना, इन्होंने पासवर्ड का भी पूरा लंबा बता रखा है कैसे, आपको यहाँ पे टिक मार्क करके यहाँ पे आगे सिलेक्ट करना है कि हाँ भाई मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, ये आपने करा। उसके बाद आपका ऐसे बड़ा सा ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, उसके अंदर आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना, आपको अपना नाम वाम डालना है, ये मेरा नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, ब्ला 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 सब कुछ ये आपका हो जाएगा, पूरा आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस वगैरह डालोगे अपना, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्लिक कर देना, अगर परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस अगर सेम है तो उसको अपना वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला बात है। पासवर्ड का सिलेक्शन है उसको ऊपर मैंने आपको दिखाया था ना बीच में, वो अपना देख लेना, सिक्योरिटी पिन डाल के अपना आगे बढ़ के सबमिट कर देना, इसको सिंपल सिंपल हो गया। उसके बाद ये आपका रिव्यू पेज आएगा, इसमें आपका पूरा दिया रहेगा कि क्या क्या जो आपने डिटेल्स डाली उसको 2-3 बार चेक कर लो, इसको आप अच्छे से उसको कर लेना, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे जितने पर्टिकुलर्स उनको चेक करके सबमिट एंड सेंड OTP करना। फिर आपके मोबाइल पे ना एक यहाँ पे OTP आएगा, ठीक है, उसको डाल देना अपना उस पूरी चीज के अंदर, OTP में ना तो अब वेरीफाई करके आगे बढ़ जाएगा। फिर पर्सनल डिटेल्स के लिए फिर से वो आपसे कहेगा कि फिर एक बार देख लो, फिर एक बार उसको एडिट कर लो, फिर उसको एक बार देख लो और एडिट करके फिर उसको सबमिट कर दो, सेव कर दो, तो वो आपका सेव हो गया। मतलब इसके बाद ये अब फाइनल हो गया, इसके बाद अब यहाँ पे वो नहीं होगा, एडिट नहीं होगा, ठीक है, ये अपना ध्यान रखिएगा, ये हो गया। फिर इसके बाद आपका अपडेट पर्सनल फॉर्म का वो सब करने सेक्शन में अपना आ गया। फिर आपका एजुकेशनल डिटेल्स का था, इसको थोड़ा सा ध्यान से स्टूडेंट सुनिएगा। यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो आपका 10th का है तो आपने 10th का भर दिया, बोर्ड का नाम, क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा था, पासिंग ईयर कौन सा, रिजल्ट कैसा तब डाल दिया, 12th के लिए भी आपने डाल दिया। अब जब LLB वाला यहाँ पे मैटर आता है उसमें देखो आपको क्या करना है। अगर आप 3 ईयर LLB के हो स्टूडेंट, 3 ईयर LLB के, तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, आपको यहाँ पे पहले डालना है कि आपका जो पहला ग्रेजुएशन, तो मान लो आपने BA किया है तो आपने यहाँ पे डाल दिया कि मैंने यहाँ पे BA किया है, रिजल्ट स्टेटस मेरा पास हो चुका है, पासिंग ईयर मेरा क्या रहा है, और अपना जो इंस्टीट्यूट आपने जहां से किया वो आपने डाल दिया। और उसके बाद जब आप LLB पे आओगे, जब आपने अब 3 LLB को, तो आप LLB के डालोगे कि मेरा जो LLB था वो आपका ये है, जो रिजल्ट स्टेटस मान लो वो अभी अपेयरिंग में, तो अपेयरिंग डाला, और पासिंग ईयर मेरा 2024 का पड़ जाएगा, और जो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट है वो अपना आ जाएगा, इंस्टीट्यूट का एड्रेस आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, सिंपल एज दैट। ये आपका हो गया 3 ईयर LLB वाले स्टूडेंट्स के लिए, सीधा सीधा। अब अगर मान लो आप 5 ईयर LLB में हो तो देखो आपको क्या करना है, ठीक है। मान लो 5 ईयर LLB में ऐसा होता है कि जो आपका सेशन है यहाँ पे वो अगर मान लो आपका 2019 से लेके 2024 तक का है, ठीक है, आपका ये 5 साल का अपना पूरा कार्यक्रम है। उसके अंदर आप क्या डालोगे कि भाई मान लो मेरा है BA LLB, ठीक है, या मान लो BBA LLB, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे डालना है क्या, यहाँ पे आप क्वालिफाइंग एग्जाम में डालना है BA है तो BA डाला, रिजल्ट स्टेटस मेरा पास है, पासिंग ईयर यहाँ पे जो है आपका 2019 अगर है मान लो, तो आपको यहाँ पे 2021 डाल देना, या फिर मान लो 2022 डाल देना, जिस भी आपका
मतलब जिस भी साल आपके बीए के या बीबीए के जो सब्जेक्ट्स हैं वो जिस साल से खत्म हो गया, आपको वो यहाँ पे सीधे सीधे डाल देना है पासिंग ईयर में, और वही अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना है। फिर आप जब एलएलबी को डालोगे तो वहां पे आप अपना डालोगे क्वालिफाइंग एग्जाम मेरा है अपना एलएलबी, रिजल्ट स्टेटस यहाँ पे डालोगे पेंडिंग, अगर आपका 24 का है, ठीक है, बिकॉज आपका रिजल्ट है वो मई में आने वाला है, तो आप ये डालोगे पेंडिंग पासिंग ईयर 2024, नेम और अपना कॉलेज का इंस्टीट्यूशन एड्रेस और रोल नंबर। तो ये आपका सीधे सीधे हो गया 5 ईयर वालों के लिए। तो 3 ईयर का 5 ईयर का मैंने पूरा पूरा क्लियर एक्सप्लेन किया है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे अपना रिव्यू कर लो कि डिटेल्स वगैरह भैया क्या है एजुकेशन वगैरह का, ठीक है, और अपना वो करके प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन होगा। अब यहाँ पे आता है सिटी प्रेफरेंस। अब सिटी प्रेफरेंस में आपका सिटी प्रेफरेंस 1 और सिटी प्रेफरेंस 2 रहता है। और ये जो आपका प्रेफरेंस वगैरह होता है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो आपने मान लो आपने डाला कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली के आसपास के जो आपके सिटीज वगैरह उसका आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा कि यूपी का और हरियाणा का उसका सिटीज का मिलेगा, बाकी उसका थोड़ा सा उल्टा पुल्टा नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपने जो करंट एड्रेस डाला है उसके हिसाब से आपको मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अपना ये आपने सिलेक्ट करके अपना डाल दिया, आगे बढ़ गया आप। उसके बाद आपका ये जो मेन पार्ट है ये आपको देकर चलना है कि यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज और जो प्रोग्राम है वो आपको सिलेक्ट करके डालना है। इसमें देखिए लिखा भी हुआ है कि अपना 1 और 2 यूनिवर्सिटीज डाल सकते हैं। बिफोर अप्लाई इनको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह पढ़ लो, और इसके बाद यहाँ पे तो यहाँ पे आपका जो भी मैचिंग यूनिवर्सिटी उसके साथ आपका डाल का वहां पे आपको देखना है। अब यहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटी वगैरह डालना शुरू करोगे ना, तो आपको सब कुछ डालना है। जो आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनका भी नाम आप डालोगे, जो आपके ये मेन यूनिवर्सिटीज है आपके सेंट्रल वाले उनका भी आप नाम सबका एक साथ ही यहाँ पे डालेगा। तो आप जब डालोगे ना उसको, जैसे मान लो आपने डाला एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा और उसमें प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करा कि भैया मेरे को CQP 40 LLM का करना है, तो वो अपना दिखा देगा एलिजिबिलिटी, उसमें आपका वो आ गया, और इसके अंदर आपने बता दिया कि भाई ये मेरा वो रहेगा, ठीक है। अब इसमें यह ध्यान रखिएगा, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का BBIU का नाम अभी नहीं है, तो आप अभी इस वाले पार्ट पे आके थोड़ा सा रुक सकते हो, थोड़ा सा वेट करो, BBIU का और BHU का नाम एक बार आने दो, फिर उस फॉर्म को आगे मतलब फिलअप करना तो थोड़ा सा सही रहेगा। शायद इनका अपडेट होगा, नहीं होता है तो फिर मतलब ये है कि BHU BBIU फिर यहाँ पे नहीं ले रहे, इसका चांस मतलब बहुत कम है, लेकिन ऐसा ये आपका हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे करके ही सबका भर देना। मान लो अगर जैसे मैं भर रहा हूँ तो मैं मान लो भरूंगा कि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेरे को फिर टिस का चाहिए, मेरे को फिर BHU का जब भी आता है वो चाहिए, फिर मेरे को BBIU का चाहिए, और फिर मेरे को अपना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का, मतलब ठीक है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार उसका चाहिए। ये सब का भर के मैंने सब में COQP 14 डाल के अपना आगे बढ़ गया, ये अपना ध्यान मैंने दिया, ठीक है। और ये आपका फिर फाइनल्स में आज तरीके से आ जाएगा पूरा। इसको अपना प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन आप करोगे, यहाँ पे सेक्शन का पेपर आएगा, टेस्ट सब्जेक्ट 1 क्या है वो सब कुछ अपना पूरा डाल के सब्जेक्ट वगैरह क्या रहते हैं वो आपने डाल दिया कि मेरा सब्जेक्ट क्या रहेगा, हमारे में केवल LLM से हमको मतलब है, तो आप केवल LLM डाल के अपना आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। और ये आपका इस तरीके से अपडेट हो जाएगा, उसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अपना हो गया। फिर अपना यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह जिसमें आपको पता है रिसाइजर का यूज करके पूरा प्रॉपर्ली उसको अपडेट करके आप डाल देंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे स्टेटस वगैरह आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पे सब कुछ फिर से वो दिखाएगा ये सब पूरा चीज़ें अपना कि क्या क्या भरा है कैसे है। फिर यहाँ पे आपको पूरा पर्टिकुलर चेकलिस्ट को पूरा भरना पड़ेगा, वो आपका आएगा। और फिर आपका अब इसके बाद जब आप ये वाला पूरा कर लोगे तो आपको यहाँ पे फाइनल एक पेज आएगा जहाँ पे ये पूरा दिया रहेगा कि आपने ये पूरा सबमिशन और सब कुछ कर लिया है। आपको इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू विद एप्लीकेशन फॉर्म जब आप करोगे तो आपको फीस पेमेंट का आएगा, तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म का एडिट कर लो या फिर अपना फीस पे कर लो। तो उसमें आप जाओगे अपना सब डिटेल अपना ईमेल आईडी वगैरह डालोगे, फी पे करोगे, आपका ये सीधा सीधा निपट जाएगा। अब ये हम लोग डिस्कस कर लिया कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे CVT के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आया है पेपर के अंदर उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस के अंदर हमको वो पता चलती है। सिलेबस के अंदर हमको क्या पता चलता है कि यहाँ पे देखो भाई जो CQP 14 का पेपर का पैटर्न है ना उसमें मेजर चेंज आया है। यहाँ पे अब जो क्वेश्चन पेपर है वो केवल 75 मार्क्स का होगा, जिसमें कि केवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। मतलब जो पार्ट ए हुआ करता था जिसमें इंग्लिश, लॉजिकल, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह आता था वो सारा हट गया है। अब केवल यहां पर आएंगे जो लॉ के सवाल हैं वो सीधा सीधा, कुछ भी यहां पे अब वो नहीं रह गया। और जो भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता वाला उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। दूसरी बात, जो पेपर होगा वो आपका बायलिंगुअल होगा, मतलब इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, उसके अलावा किसी और भाषा में नहीं होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट की बात करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट्स आपका सीधा सीधा दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका दिया है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, फैमिली में आपका हिंदू लॉ, फिर क्रिमिनल लॉ में आपका इंडियन पिनल कोड यहाँ पे इन्होंने नोटिफाई कर दिया। मतलब यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता जो कि आपका अभी एनफोर्स होगा, अभी बेसिकली प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दे दिया है, अप्रूव वगैरह हो गया, अभी ये एनफोर्स हो जाएगा यहाँ पे, उसका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। आपको IPC ही पढ़ना है फॉर द दिस पर्टिकुलर एग्जाम, उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 2 दिया है, उसके बाद कंपनी लॉ है, उसके बाद प्रॉपर्टी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ में मोहब्बतन लॉ, इंडियन सक्सेशन एक्ट, फिर आपका एनवायरमेंट, लेबर,
उसके बाद आपका क्रिमिनल लॉ 2 है, इसमें भी आप देखोगे तो सीआरपीसी सीधे सीधे दिया है, तो आपको वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस आपका दिया है, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में दिया हुआ है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड प्रैक्टिस, आरटीआई है, बैंकिंग लॉ है, आपका इंश्योरेंस लॉ है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस दिया हुआ है, सीपीसी और लिमिटेशन वो तो कुछ वही नहीं होगा, आईपीआर 1, आईपीआर 2 आपका यहाँ पे होगा, इसके आगे पिनोलॉजी मेट्रोलॉजी वो सब कुछ आपका रहेगा, कॉम्पिटिशन लॉ, यहाँ पे लॉ ऑफ एविडेंस है, साक्ष्य संहिता नहीं, लॉ ऑफ एविडेंस है, सीधा सीधा कुछ आपको ज्यादा चीज नहीं करनी है। टैक्सेशन हो गया, आईपीआर हो गया, और व्हाइट कॉलर क्राइम हो गया, व्हाइट इसका वो हो गया, और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ हो गया, ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे ये पता चलता है कि जो सिलेबस है उसमें कोई चेंज नहीं है, बस इंग्लिश इंग्लिश और जो सब नौटंकी था वो सब कुछ यहाँ पे हटा दिया, फेंक दिया उठा के। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे है, अपने को सीधे सीधे लॉ का पेपर में 75 मार्क्स से फोकस करना है। उसकी प्रिपरेशन अब कैसे करनी है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अभी लेके आऊंगा, ये आपका मैंने बता दिया। अब इसके अलावा जो जो वो है वो मैं अब बताऊंगा, वो पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की वीडियो क्या होने वाली, कैसे होने वाली है, पूरा आपको अभी 1-2 दिन में पूरी वीडियो मिल जाएगी। उसके लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग द एग्जाम, आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, बाय।